हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य आपका जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसके दो भाग गद्य और पद्य भाग। गद्य भाग का पाठ अलोपी, इस पर अपनी चर्चा रहेगी, व्याख्यान इसी पर रहेगा। लेकिन चर्चा करने से पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू पाठ्य पुस्तक का अलोपी पाठ निकाल करके और उसकी पृष्ठ संख्या 103 पर ऊपर वाला जो पैरा है वह छोड़ करके और उसके नीचे वाला जो पैरा है वहां से मेरे साथ अध्ययन करें। देखिए बेटा, पूर्व के अंदर मूल पाठ का अध्ययन हमने किया और उसके बाद में मूल पाठ की व्याख्या मैंने करवाई। तो लेखिका ने अपने घर और घर के साथ जो इस समय गर्मी का दौर जो चल रहा है उसका जिक्र किया है। घर में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही है और कह रही है कि गर्मी बहुत है, कृत्रिम उपचार हमारे इस गर्मी के सामने सब व्यर्थ साबित हो रहे हैं। फिर वो आगे कह रही है, तीसरा पहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बड़ा चला आ रहा था और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। 4 प्रहर होते हैं बेटा 24 घंटे में, तो तीसरा पहर 8 पहर, क्षमा करना बेटा 8 पहर, यहां अभी तीसरा पहर चल रहा है दिन का। तो ये दिन का जो तीसरा पहर था वो थके यात्री के समान, यानी ठहर ठहर, जैसे थका हुआ यात्री होता है वो अपने कदम धीरे धीरे आगे रखता है, ठीक इसी तरह से लेखिका को ऐसा आभास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे समय चल रहा है। और उसके साथ साथ लेखिका के हाथ और उसकी जो नजर थी वो पृष्ठों को, उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ है वो उनके ऊपर दौड़ा रही थी, चला रही थी। कहने का तात्पर्य इस समय के अंदर, ये जो समय था, इस समय में लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही थी, अपने काम में लगी हुई थी। और इस समय ऐसे अवसर पर किसी का आना भी हमारी अधीरता में जल्लाट का पुट मिला देता है। अधीरता बेचैनी या व्याकुलता बेटा, एक तरह से बेचैन तो हो ही रही थी इस गर्मी के अंदर, ऊपर से ये मानसिक कार्य करने जा रही थी, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही थी। और इस व्याकुलता से भरे हुए समय में, बेचैनी उत्पन्न करने वाले समय में बाहर से कोई आकर के आए, बुलाए, तो भीतर एक खींच का भाव, जल्लाट पैदा हो जाती है। ऐसा आभास लेखिका को हुआ। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया हो तब तो कहना ही क्या। आगंतुक बाहर से जो आने वाला है उसके कंठ स्वर से, उसके गले से, यानी उसकी आवाज सुनकर के ये पता चल जाए हमें कि बाहर से जो आया है द्वार के ऊपर वो कोई मेहमान आदि नहीं है बल्कि भिखारी है, तो फिर ये जल्लाट और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि भिखारियों के भी तो आने का कोई समय होता है, सुबह या शाम के समय आए, दिन में ये क्या लेने आएंगे, दोपहर के समय में। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों में अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लूक होने का सुख भोग रहे थे। और दोपहर का समय था, नौकर चाकर के अंदर लेखिका के काम करने वाले जितने भी थे सब लोग अपनी अपनी कोठरियों के भीतर चले गए थे, मतलब अंधेरे में चले गए थे। उल्लू मतलब वहां से अंधेरे में उल्लू बोलते हैं, तो वो अंदर जाकर के बातचीत कर रहे, आराम कर रहे थे कई समय। सोचा नहीं उठो, बाहर से आवाज आ गई, लेखिका उत्तर पुस्तक कहीं जो है उनका मूल्यांकन कर रही थी, आवाज सुन ली, स्वर सुन लिया। एक बार मन में आया
कि न उठूं, अपने काम में लगी रहूं। पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए। भैया को समय थोड़ा ही उनके आने का, भिखारी है तो क्या हुआ, इनका भी तो कोई समय होता है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसे ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं। लेकिन भिखारी के संबंध में तर्कहीनता की सीमा पार कर चुके हैं, जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। यानी एक तरह से यूं कहें कि भिखारियों के संबंध में मेरी जो धारणा है, जो विश्वास है, वो अंधविश्वास से भरी हुई है। लगभग को ज्यादा दूर अंधविश्वास भी नहीं रहता है। मैं जो तर्क दूंगी, जो मैं बात कहूंगी भिखारी को लेकर के, या मेरी जो सोच है, एक तरह से दूसरा अगर कोई सुनता है, कहता है, तो वो यही कहेगा कि तो अंधविश्वास है कि इनके भिखारियों के बारे में। वो क्या है, बचपन से बड़े होने तक माँ न जाने कितनी व्याख्याएं उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही। ये व्यवहारिकता में लाने वाला जो सूत्र है, एक जो सिद्धांत है, सने सने मेरी जो माँ थी, लेखिका कह रही है, मेरी जो माँ थी, इसकी व्याख्याएं उपव्याख्याएं व्याख्याओं की और ज़्यादा आगे उनका व्याख्यान उनके ऊपर देख करके उनकी व्याख्याएं करके समझाती रही है कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है। हम कितने शिष्टाचारी हैं, शिष्टाचार का हम किस तरह से पालन करते हैं, ये कब प्रकट होता है, ये कब सामने आता है, जब कोई अतिथि घर के अंदर आता है, तब हम उसका आदर सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेहमान नवाजी खूब उसकी करते हैं। तो ये साधारणतः हर घर परिवार में होता है। तो लेखिका कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर कोई अतिथि आ जाए, तो दान देने आदि के लिए आ जाए, और हम शिष्टाचार के नाते उसका आवभगत करते हैं, वो हमारी शिष्टाचार की परीक्षा नहीं। असल परीक्षा वहां नहीं, असल परीक्षा होने की जगह स्थान और बताया है उसने। वर्ण उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता। भूला भटका भिखारी आ जाए, बाहर से मांगने वाला याचक आ जाए, और वो हमारे द्वार पर झोली फैला दे, हाथ फैला दे, खोल करके खड़ा हो जाए हमारी दया के कण के लिए। भाई उसको देख करके हमारे भीतर करुणा दया का भाव जागृत होगा, और कुछ दया का अंश, उस दया के अंश के रूप में मांगने वाले को हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, उसकी झोली को हम खाली नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर डालेंगे, कुछ ना कुछ उसको देंगे। ये संस्कार, ये बात, ये शिष्टाचार की जो बात है जिसका जिक्र लेखिका ने किया है, ये शिष्टाचार की बात, ये सिद्धांत लेखिका ने अपनी मां से जीवन में सीखा है। सने सने उसकी मां लेखिका को समझाया करती है। चलिए आगे बढ़े। मां के जीवन काल में का जितना जीवन था, जो समय था उसके जीवन का, ऐसे अनेक अवसर आए थे, बहुत से ऐसे अवसर आए थे, मौके मिले थे, जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा। मां के द्वारा ये सिखाया गया जो पाठ था, ये शिक्षा जो थी, वो मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा पार हो चुकी है, अप्रसन्न होने की सीमा पार हो चुकी, प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न होने के, कुछ न रहने के, नाराजगी की सीमा पार हो चुकी, तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा। तब वो भूली बिसरी बातें हैं, सूक्ष्म बिल्कुल बारीक व्याख्याओं के साथ वो सारी की सारी बातें, छोटी छोटी बातें अब मुझे याद आने लगी। कब? जब अप्रसन्न होने की सीमा पार हो चुकी, तब मुझे ये जीवन के अंदर ये सारी की सारी चीज, यानी मेरी माँ की जो छोटी से छोटी जो व्याख्याएं, छोटी से छोटे सिद्धांत, छोटी छोटी बातें हैं, वो सब याद आने लगी है। चलिए बेटा आगे। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टा की परीक्षा का ध्यान था। भिखारी की आवश्यकता, इस समय भिखारी आया, उसकी तो कोई जरूरत है, चाहे वो रोटी है, पानी है, चाय है, या और कोई चीज जिसकी उसको जरूरत है, उसकी वो याचना कर रहा है, मांग कर रहा है। उसकी आवश्यकता से अधिक इस समय अगर मुझे जरूरत हुई तो वो किसकी हुई? अपने शिष्टाचार की, अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। निरुपाय उठना, बिना उपाय के मुझे उठना पड़ा, उस कार्य को बीच में छोड़ना पड़ा।
कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दृढ़ नीम ही सी छाया याचना करने वाले चल पड़ी थी। कौन है? लेखिका ने पुकारा, वे कौन है? बार आवाज लगाई। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियां, पहले जो बोल रही थी कर रही थी वो मूर्तियां, वो उन व्यक्तियों, पत्तों में दृढ़ नीम, मूर्तियां पत्तों में दृढ़ नीम ही से छाया याचना करने वाले, नीम के पत्तों की छाया सी करने वाले, उनकी प्रति छाया जो बराबर में पड़ रही थी, दिखाई पड़ी। ए ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा में, कोई अपरिचित जो होता है उसको हम बड़ा संबोधन देते हैं, उसके लिए नाम का तो हमें पता नहीं होता है, ए ओ इस तरह की संज्ञाओं से उसको पुकारते हैं, ऐसे नामों से पुकारते हैं। अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी, वो प्रति छाया उनकी लौटी, वो जाने लगे थे, तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ने लगा। मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो तो लौट रहे हैं, द्वार से जा रही हैं। तब मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा, जिज्ञासावश मेरा पैर आगे बढ़ने लगा। शर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए फटे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था। शर्म के आवरण में, आवरण का मतलब होता है पर्दा, चमड़ी का पर्दा, यानी में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले, भीतर से अपना विद्रोह अस्थि पंजर के लिए, अस्थि पंजर इस ऊपर वाले शरीर के ढांचे के, हड्डियों का जो ढांचा था, इसके ऊपर एक क्या था? उन भिखारियों के फटा पुराना कुर्ता, वो दोहरा कारागार बनाए। दोहरा कारागार जैसे जेल जिसको कहें बेटा, मतलब दोहरा ओढ़े हुए था, 6-7 वर्ष का एक बालक था, लाठी को एक ओर से थामे एक ओर से पकड़े हुए था, आगे आगे आ रहा था, जैसे लाठी को उसने आगे का सिरा पकड़ रखा था, पीछे का सिरा किसी दूसरे को पकड़ा रखा था। ऊंची धोती, उनकी धोती ऊंची, और मैली बंडी में, मैली बंडी कुर्ते के नीचे एक बनियानुमा वस्त्र होता है बेटा, पहनते हैं, मैली थी। अपना कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए, कंकाल था जो उसके अंदर ढंका हुआ था, गरीब ऐसा आए, उनका जो शरीर होता है दुर्बल होता है, कमजोर होता है, हड्डियां दिखती है बेटा। एक अंधा लाठी को पीछे से जो पकड़े हुए था वो कौन था? एक अंधा भिखारी था। एक अंधा लाठी दूसरे छोर के सहारे टंटोल टंटोल कर, टोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। एक लड़का आगे आगे, 7 वर्ष का लड़का, और उसके पीछे एक व्यक्ति जो लाठी को पकड़े हुए, जो अंधा है, जो आहिस्ता आहिस्ता सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसका अनुसरण कर रहा, उसका नकल कर रहा, उसका पीछा कर रहा था। खेत में लकड़ी पर औंधियाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए, एक खेत में बेटा जंगली जानवरों से, आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए खेत के अंदर किसान एक अपने हाथ से तैयार करके एक जुगाड़ बना देता है जिसको बिज्जू का बोलते हैं। इधर रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर देखें तो जहां रेतीली जमीन है, जहां बाजरी है, ज्वार है, जैसी फसलें होती हैं, इनको आवारा पशु है, जंगली जानवर है या पक्षी है, वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लकड़ी का एक ढांचा सा बना करके कोई फटा पुराना कुर्ता उसके ऊपर डाल दिया जाता है, पहना दिया जाता है, लकड़ी के शिखर के ऊपर एक काली हांडी रख दी जाती है। दूर से देखने वाले को यूं लगता है जैसे वहां कोई आदमी खड़ा है। लेखिका कह रही है वो जो आलोपी और उसके साथ चलने वाला जो लड़का था वो बहुत दुर्बल और कमजोर थे। कैसे थे? जैसे खेत में लकड़ी पर औंधियाई हुई मटकी, उल्टी करके रखी हुई मटकी
जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को, प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक, तो लोपी है, जवान है लेकिन वृद्ध जैसा दिखाई देता है, को आगे कर, न जाने क्या बताया, आगे करके और कुछ कहा, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया, टोपी ने हाथ मुंह उठा करके नमस्कार किया, तब ऐसे जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। जो लंबा बहुत था, लेखिका ने उसकी ओर देखा, झांका, तब पता चला कि खजूर का पेड़ है, यानी की लंबाई ज्यादा थी, दुबला पतला था। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्द की खोज में भटक कर, सही उत्तर की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। सही उत्तर नहीं मिल पाया, उस नेत्रहीन आलोपी के सामने लेखिका मूक सा रह गया, गूंगी बन करके रह गई, यानी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। आगे चित्रात्मक भाषा रही है, चित्रवत का चरित्र चित्रण किया जा रहा है लेखिका के द्वारा। धूल के रंग में कपड़े, धूल के रंग, अब बेटा भिखारी होते हैं, नहाने धोने की इनको सूरत नहीं होती है, इनको चिंता सिर्फ अपने पेट की होती है, दूसरों के आगे हाथ फैला करके, मांग करके, याचना करके, जैसे तैसे करके 2 वक्त का खाना है उसका ये जोड़ तोड़ करते हैं। धूल से सने हुए इनके, मिट्टी में सने हुए कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, वस्त्र ढकने, तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं होते हैं, पाँव में जूते भी नहीं होते हैं। सारा दिन शहर गांव की गलियों में इधर उधर डकियाते रहते हैं ये लोग, धक्के खाते रहते हैं, तो जो पैर है वो भी धूल से सने हुए हैं। उस पर उसके छोटे छोटे बालों, छोटे छोटे उसके सिर पर बाल, चपटे से माथे चपटा, स्थिल पलकों की विरल ब्रूनियां, स्थिल पलकों, पलके जो हैं वो स्थिल है, और विरल ब्रूनियां यानी विरल कम गहरी, कम घनी जिनको कहें, घनी ज्यादा से होता है, कम घनी, विरल जैसे शब्द होता है ना, विरल है ये, विरल का मतलब कम घनी, ब्रूनियां यानी पलकों के जो बाल हैं वो भी मतलब बेटा क्या है, कम घने हैं, पलकों के बाल भी कम घने हैं। बिखरी सी बोहें हैं, ये बिखरी हुई हैं, सूखे पतले होठ सूखे हुए हैं, पपड़ी जमी हुई हैं, पतले पतले हैं, और कुछ ऊपर उठी हुई ठोडी है, ये ऊपर उठी हुई, पर राह की गर्द, मार्ग की गर्द धूल की एक परत इस तरह जम गई थी इन सब के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कपड़े पर, कि वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त, क्ले मॉडल चिकनी गिल्ली मिट्टी से बनी मूर्ति, बेटा क्ले मॉडल आधे सूखे क्ले मॉडल यानी चिकनी मिट्टी से बनी, चिकनी गिल्ली मिट्टी से बनी हुई थी जो मूर्ति होती है, क्ले मॉडल, एक तरह से मिट्टी की बनाई हुई वो मूर्ति के समान, क्ले मॉडल के समान दिखाई दे रहे थे, अतिरिक्त और कुछ नहीं था। दृष्टि के आलोक से मैंने अपनी नजर की रोशनी से उन्हें छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान, ये आंखें क्या थी बेटा, छोटी छोटी थी, कच्चे कांच की मैली, जैसे कच्चे कांच की मैली गोली होती है, चमकती है ना, उस तरह से उसकी वो छोटी छोटी आंखें चमक रही थी, चमकहीन, जितनी चमक होनी चाहिए वो नहीं थी बेटा, चमकहीन थी वो आंखें, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमता की भ्रांति और भी गहरी हो जाती। उस शरीर की निर्जीव, कहने को वो शरीर है लेकिन है वो क्या, निर्जीव है, निर्जीव मूर्तिमता की भ्रांति यानी मूर्ति होने का भ्रम और भी गहरी हो, भाई ये सजीव नहीं है, निर्जीव है, ये तो कोई चलती फिरती अपने आप में क्या एक मूर्ति है, बस ऐसा भ्रम हो रहा था। लेकिन कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया, इतने में वो बोल पड़ा बेटा, कंठ स्वर से, गले से स्वर फूटा, आवाज निकली, लेखिका चौंक पड़ी, हैरानी हुई, क्या है, इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, ये शब्द ध्यान देना, वर्ष नहीं होगा, वर्ग होगा, वर्ग
गरीब दरिद्र असहाय निर्बल जो लोग होते हैं उनके लिए है। ये वर्ष लिखा हुआ है, ये प्रिंट की वजह से त्रुटि रह गई है, तो यहां इसको वर्ग समझे। इस वर्ग का जीवन खुली किताब खुली होती है, खुली किताब कब भी कहीं भी किसी भी समय उसको पढ़ा जा सकता है। इस वर्ग का जीवन है, यानी ये गरीब जो लोग होते हैं इनके जीवन में दिखावा नहीं होता है, ये छिपाते कुछ नहीं है, जो कुछ अंदर से है वही बाहर दिखाई देता है, जो बाहर है वह इनके अंदर होता है। छिपाने योग्य कुछ नहीं है, लुकाव छिपाव का दोहराव इस वर्ग में, इस जीवन में दिखाई नहीं देता। जबकि एक हमारा जीवन होता है, हम जैसे बाहर से वैसे भीतर से नहीं होते, हमारे जीवन के अंदर दोहराव होता है, हम लुकाव छिपाव का काम करते हैं, हम खुली किताब नहीं है। जबकि ये निम्न वर्ग के छोटे दलित पीड़ित शोषित जो लोग होते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो खुली किताब नुमा होता है। अतः महान ही नहीं, तुच्छ आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना शुरू हो जाता है। अतः महान ही नहीं, अगर मैं बात करूं, लेखिका कह रही है कोई बहुत बड़े महान अवसर की, उसको तो छोड़िए, तुच्छ छोटे से छोटे अवसर पर भी उसकी कथा शुरू से अंत तक सुना देना मेरे लिए सहज है। शुरू से लेकर के अंत तक, बड़ा अवसर तो छोड़िए, छोटे अवसर पर भी अगर कोई छोटा अवसर भी आता है तो उस अवसर पर भी शुरू से लेकर के अंत तक उसकी कथा सुना देना सहज है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत भीतर का जो संसार है, ये क्या हो रहा है आज, जैसे जैसे समय की गति बढ़ती जा रही है, युग परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे हम जटिल से और जटिल, यानी हमारा जो जीवन है वो जटिलताओं से भरता जा रहा है, उलझनों से उलझता जा रहा है। हम दिखावे में ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं, हम जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से नहीं है, जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से नहीं है, दुनिया के सामने दिखावा ज्यादा प्रकट करते। तो ले क्या करें, अंतर्जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। जैसे जैसे ये जटिलताएं, ये उलझने बढ़ती जा रही है, उनसे हमारा जो जीवन है ना, कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बगैर नहीं रहता, जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफेदी मिलने लगती। बगुला होता है, बाहर से सफेद होता है, उज्ज्वलता का, पवित्रता का प्रतीक है बेटा। जो बाहर का रंग सफेद है, सफेद उज्ज्वलता और पवित्रता का प्रतीक माना। इसका मतलब बगुला क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उज्ज्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाहर से दूसरों को दिखाई देता है, भीतर वो अंदर क्या करता है, मछलियां निकलता है। इसका मतलब जो बाहर से है वो अंदर से नहीं है। और वही बात यहां है कि बाहर के बगुलेपन की भीतर की, हमारे भीतर की सोच, हमारे भीतर की जो विचार है वो सड़ी गड़ी मछलियों की सफेदी से मिलने लगती है। इसी से हमारी तारतम्यहीन तथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जा रही है। और इसी लुकाव छिपाव के दोहराव के कारण हमारा वर्तमान जो जीवन है, इसी से हमारे तारतम्यहीन क्रमहीन, कोई सिलसिला नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसी क्रमहीनता के चलते हमारे जीवन की कथा अधिकाधिक और ज्यादा अकथनीय बनती जा रही है। अकथनीय जिसका व्याख्यान न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। लेकिन इस वर्ग का जीवन है जिसका लेखिका सहजता के साथ उसका वर्णन कर रही है। और सुख दुख की सारी सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है, अकथनीय बनते जा रही है। और सुख दुख की सरल मार्मिक जो अभिव्यंजना है धीरे धीरे निर्जीव होती जा रही है। यानी संवेदनशील होने की जगह हम संवेदना विहीन होते जा रहे हैं। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते। ये लोग अपने जीवन, इनका जैसा जीवन होता है, जीवन के अनुसार जो मन में आता है या जीवन का इनका जो घटनाक्रम होता है उसको लेकर के ये कह देते हैं। इनको शर्माने के लजाने की आवश्यकता नहीं है, इनकी आन बान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम
कहने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बनावटीपन ज़्यादा है और उसी चीज़ को हम महत्व देते हैं। तो इसी बनावटीपन के चलते हमारा जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन अपनी उलझनों के अंदर उलझता जा रहा है। अतः सब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो अनेक जानकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। कहने बैठते हैं, वो सच्चाई नहीं बताते दूसरों को। हम जो कुछ कहेंगे बताएंगे उसके अंदर बनावटीपन होगा, और वह इसलिए कि असली चेहरा हमारा दुनिया के सामने न आए। उसको बचाए रखने के लिए एक एक तार सत्य हो अनेक झनकारों के तार को स्पर्श करते उसमें से झनकार स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, अनेक ध्वनियां उत्पन्न करके और उसे और अधिक उलझाता जाता है। इस प्रकार जो ये बनावटीपन है, दूसरों के आगे जो हम व्याख्यान देते हैं, ये जो दिखावा हम करते, इस दिखावे से हमारा जीवन की जो समस्याएं हैं वो सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही है, और हमारा जीवन है वो जटिल से जटिलतम होता जा रहा है। अंधे अलोपी की कथा में नए मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगे, गुत्थियां उलझन। इस प्रकार से लेखिका कह रही है कि अलोपी क्या था, अंधा था, उसकी आंख नहीं थी। उस अंधे अलोपी के जीवन में आने के बाद, उसके जीवन में जैसे के संपर्क में आने के बाद में मुझे कोई मनोवैज्ञानिक गुत्थी भी हाथ नहीं लगी, और नए समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। भूल भुलैया भटकाव जो होता है, नए समस्याओं का जो भटकाव है वो हाथ लगा। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता, दैन्य भरी दीनता से भरी वाचालता, मतलब बातूनीपन, उसका यूं कहें वाचालता बातूनीपन, दीनता से भरी उसका बातूनीपन का पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति, चक्षु नेत्रों कहते हैं, नेत्रों का अभाव है यानी वो अंधा है, उसकी कमी रसना ने कर ली, जीभ ने। जो चीज वो देख नहीं सकता, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के पूर्ण होने पर ही व्यक्ति को पूर्ण माना जाता है। तो यहां लेखिका कह रही है कि इस ज्ञानेंद्रिय की कमी है, नेत्रों से वो देख नहीं सकता, लेकिन इसकी कमी जो है उसकी पूर्ति उसकी जीभ कर देती है। और इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन है, ज्ञान कि 5 व्यवस्थित तरीके से चाहे काम न करे, पर उसके परिणाम का संतुलन है नहीं बिगड़ता। परिणाम 5 ज्ञानेंद्रियों का परिणाम सार्थक होना चाहिए। इस प्रकार से नेत्रों के अभाव में भी यह पूर्णतः अपने जीवन के अंदर संतुलन बनाए रखता है, यानी ज्ञानेंद्रियों की कमी दूसरों से नहीं होती। चलिए बेटा, यहां तक मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है। शेष पाठ की व्याख्या है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।